हर मंगलवार को हम लोग कार्यक्रम करते हैं जो आपके जीवन से जुड़ा रहता है। इसको देखिए, इसके बाद समझने का प्रयास। माँ को देखो, वो हर रात गाना गाती है। मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। अंतरा, तुमने दो अलग-अलग तरह के रिबन बांध रखे हैं। हाँ माँ, मुझे दोनों रंग पसंद है, इसीलिए मैंने दोनों को साथ पहना है। ठीक है, जैसे भी तुम खुश रहो। चलो अपना लंच बॉक्स लो। कोई मुझसे बात नहीं कर रहा। शायद मैं इनके ग्रुप में रहने के लायक नहीं हूँ। सबके पास सुंदर सुंदर टिफिन है और सब साथ में खाना खाते हैं। कोई भी अपना खाना मेरे साथ नहीं बांटता। मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ। हेलो अंतरा, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलना चाहोगी? क्या तुम ठीक हो बेटा? मैंने देखा कि तुम कुछ परेशान हो। सब ठीक तो है? मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती हूँ। जब भी मैं उन सबको एक दूसरे के साथ बात करते, खेलते और गाना गाते सुनती हूँ, मुझे लगता है मैं उनके ग्रुप का हिस्सा कभी नहीं बन सकती। कोई भी मुझसे बात नहीं करता, कोई मुझसे अपनी टिफिन भी नहीं बांटता। मैं हमेशा अकेले खाती हूँ। अंतरा, मुझे गर्व है कि तुमने अपने मनोभावों को व्यक्त किया। तुम्हारी माँ ने पौष्टिक खाना दिया है, जो कि एक सुंदर टिफिन बॉक्स से कहीं बेहतर है। मैं समझ सकती हूँ कि कई बार ये तुम्हारे लिए काफी कठिन होता है, लेकिन तुम्हारे अंदर ऐसी परिस्थितियों में भी सकारात्मक तरीके से कार्य करने की क्षमता है। तुम अकेली नहीं हो। तुम अपने चुने तरीकों से ऐसे मनोभावों से निपट सकती हो। मेरी माँ कहती है कि जब भी कभी मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित न कर पाऊँ तो इस गाने को गाऊं, और इससे मुझे सुकून मिलता है। ओह, इसलिए तुम कोने में बैठकर ये गुनगुना रही थी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कृपया ध्यान दीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कृपया ध्यान दीजिए। हमारा विद्यालय एक अंतर विद्यालय गायन प्रतियोगिता आयोजित करवा रहा है। अगर आप इसमें भाग लेना चाहते हैं तो यहाँ आए और कक्षा के लिए कुछ पंक्तियाँ गाएं। ठीक है, शुरू करते हैं। अच्छा प्रयास बच्चों। और कोई? अंतरा, हाँ? क्या तुम कक्षा को अपनी प्रतिभा दिखाना चाहोगी? हाँ? जरा उसके बालों को तो देखो। वो दो अलग-अलग रंगों के रिबन बांधे हुए हैं। कितनी बेवकूफ है। मैम कितनी अच्छी है और मेरी मदद करती है। माँ ने मुझे प्रेरणा दी, जिसके कारण आज मैं अच्छा गा सकती हूँ। मैं अपनी प्रतिभा दिखा सकती हूँ। अंतरा ने अपने चुनौतीपूर्ण मनोभावों को नियंत्रित किया। जैसे वो अपनी कक्षा के सम्मुख खड़ी हुई थी, उसी ऊर्जा के साथ फिर से वो अंतर विद्यालय गायन प्रतियोगिता में अपनी चमक बिखेरने को तैयार है। वाह, इस लड़की की कितनी बेहतरीन आवाज है। मुझे बहुत पसंद आया इसका गाना। ये हमारी बेटी है। अंतर विद्यालय गायन प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार दिया जाता है अंतरा को। मनोभावों को समझना और नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। हमारी देखने, सुनने, सूंघने, छूने और सोचने की क्षमताओं की ही तरह महसूस करने की क्षमता भी आत्म जागरूकता के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। मनोभावों को व्यक्त करने की क्षमता किशोरावस्था में बहुत मायने रखती है, जिस उम्र में किशोर भावनात्मक दबाव का सामना करते हैं। हमेशा याद रखें, आप अकेले नहीं हैं और आपको अपनी भावनाएं दूसरों से साझा करनी चाहिए। आपके भीतर प्रेम और सहयोग की भावना है और आपका मानसिक स्वास्थ्य व भावनात्मक भलाई बहुत मायने रखती है। आप लोग को अच्छा लगा?
पे आप लोग बोल सकते हैं। कौन बोलेगा? क्या इससे क्या सीख मिलनी चाहिए? इस वीडियो पर आपको बोलना है तो आप कैसे बोलिएगा? क्या इसमें क्या सीख मिली? आ जाइए, कोई अपने से आ सकता है? कोई अपने से आ सकता है? आ जाओ। इस वीडियो से क्या आपको सीख? इस वीडियो से हमें ये सीख मिलता है कि हमें अपने आप के अंदर के जितने भी नॉलेज है अपने आप में दबा कर नहीं रखना चाहिए, हमें दूसरों से साझा करना चाहिए, ताकि यदि हम दूसरों से साझा करते हैं तो हो सकता है हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जा सकते हैं और हम एक दिन चमक भी सकते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो से इसको यही सीख मिलती है ना कि वो एक दबी हुई थी ना, उसको लग रहा था कि हर तरह से हम फेल हैं, कहीं भी जा रहे हैं आ रहे हैं, हमें लोग मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन उसके टैलेंट को अपने माता पिता से शेयर की। माता पिता उसके जागरूक की नहीं, तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, ये चीज़ नहीं देखना है कौन क्या बोल रहा है। तो एक देखो कहाँ से जो बच्चे वो गा रहे थे उससे बेहतर हो गए ना। तो हमें सीख मिलती है कि जो बच्चे आपके आसपास दिख रहे हैं तो लगता है कि बहुत टैलेंटेड है, वो टैलेंटेड नहीं है, वो आपसे भी मूर्ख है। केवल आपको थोड़ा सा जागरूक हो जाना है। जब आप जागरूक थोड़ा सा हो जाइएगा तो जो आपको आसपास लगता है कि हमसे बहुत टैलेंटेड है वो आपसे पीछे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर सीखने की ललक है। हमें बेहतर क्या हम बेहतर कर सकते हैं क्योंकि आपके अंदर भावना है ना। हम आपकी भावनाओं को देख रहे हैं कि अच्छा वो ऐसा कर रहा है व्यवहार, वो ऐसा व्यवहार कर रहा है, वो ऐसा व्यवहार, यही सबसे बड़ी भावना है। वो सबसे जितने भी ऊंचाई पे आज तक लोग हैं सब अपनी भावनाओं को वजह से। आपका लेवल मालूम चलेगा कि आप मानसिक स्वस्थ हैं कि अस्वस्थ हैं, कैसा आप सोचते हैं उसी आधार पर आपको फील होती है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? हाँ, इसका मॉडल का उद्देश्य क्या है? मानसिक स्वास्थ्य कौशल के बारे में जागरूक बढ़ाना। आप ये स्किल कैसे होगी? इस समय सबसे बड़ी स्किल की एजुकेशन नहीं। आज जैसा जमाना चल रहा है ना, इस जमाने में कोई आप कभी जानते हैं कि अमेरिका में पढ़ाई कहाँ तक होती है? केवल 10th क्लास तक पढ़ाई। वहाँ केवल पढ़ाई कहाँ तक होती है? 10th क्लास तक, पूरी फ्री, एक भी पैसा नहीं लगेगा। अमेरिका में पूरी पढ़ाई फ्री होती है 10th क्लास तक। जैसे ही 10 पास करिए आप 12th और ये हायर एजुकेशन में चला जाता है, वहाँ की पढ़ाई पूरी दूरी हो जाती है, जहाँ से माता पिता हाथ उठा देते हैं।
आपके घर पार्टी के लिए आने वाले हैं। दूसरा कंडीशन है, आपके परीक्षा में परिणाम अभी घोषित हुए हैं और आपके अंक आपकी उम्मीद से काफी कम आए हैं। अब तीसरा कंडीशन है, अंधेरा होने वाला है और आपका छोटा भाई अभी तक ट्यूशन से घर वापस नहीं आया है। और चौथा कंडीशन है, आपने अपनी गरीबी दोस्त के किसी दूसरे दोस्त से आपके बारे में बुरा कहते सुना। पांचवा कंडीशन है, शिक्षक ने आपको पूरे क्लास में सामने डांट लगाई। चलो बैठ जाओ, चलो आगे चलो। आपने एक छोटे पिल्ले को गाड़ी की चपेट में आने से बचाया। आप घर की दीवार घड़ी का समय सही करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह नीचे गिरकर टूट गई। आपको स्कूल में चोट लग गई। आपके दोस्त आपको लेने आते हैं और आपके पास बैठकर आपकी देखभाल करते हैं। आपने एक गायन प्रतियोगिता में भाग लिया। आपको विजेता घोषित किया गया है और आप अपना पुरस्कार लेने मंच की ओर जा रहे हैं। आपकी छोटी बहन आपके स्कूल की कॉपी में क्रेयॉन से निशान बना देती है। जब आपने स्कूल की अवधि में के अंत में अपना स्कूल का बस्ता खोला तो आपके अपने दोस्त द्वारा आपके लिए बनाया गया एक सुंदर कार्ड मिला। आप सुनिश्चित नहीं हैं कि कल आयोजित होने वाली परीक्षा में कौन से अध्याय शामिल हैं। तो समझ में आया इसमें ना? Yes, sir. चलिए चर्चा करेंगे। चलो इस पे पढ़ो। इस पे कौन पढ़ेगा? आज आ जाओ। फोटो ले लीजिएगा। अनिमा ने कल कक्षा 8वीं की परीक्षा पास की। अचानक उसके माता पिता ने उसे कहा कि वह कल से स्कूल नहीं बल्कि काम पर जाएगी। अनिमा बहुत परेशान हो गई, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। वह खुद को कोस रही थी कि उसने कॉलेज जाने का सपना क्यों देखा और उसकी इच्छा को ना समझने के लिए उसने माता पिता को दोषी ठहराया। उसने फैसला किया कि वह फिर कभी उन्हें अपनी इच्छा नहीं बताएगी। तो समझ में आया? Yes, sir. क्या आया? कौन बताएगा? दूसरा कोई बोलो। क्या समझे तुम इससे? कहीं जाओ। हाँ बोलो। हाँ 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 क्या समझे? हाँ वो भी पढ़ा तो क्या समझे? क्या लिखा हुआ है? नहीं समझ पाई? चलो जी, नहीं समझ पाई? क्या समझी इससे? कौन बताएगा? हाँ चलो बताओ। सर जो अनिमा थे तो मतलब 8 क्लास पास की थी। तो 8 क्लास पास करने के बाद उसने अपना प्रॉब्लम अपने माता पिता से शेयर की। तो जब माता पिता से शेयर की और ये बोली कि अब हम नहीं पढ़ पाएंगे, मेरे से अब नहीं हो पाएगा, मतलब अपने आप को दोषी ठहराने लगी। वो ये बोलती है कि अब मेरे से अब हम थक गए, ये अब कॉलेज जाने का सपना ही नहीं देखेंगे, अब कुछ काम नहीं करेंगे, मतलब अपने आप को दोषी ठहराती है। ये इच्छा बताते उन्होंने फैसला ले लिया कि अब हम ये सब काम कुछ नहीं करेंगे और आपसे अपना काम करेंगे। क्या करना चाहिए था उसको? तो उसको पढ़ना चाहिए था। उसको पढ़ना चाहिए था ना। कोई यदि आपको कह दे कि नहीं आज नहीं पढ़ना है तो आप होपलेस नहीं हो जाइएगा। फिर अगले दिन हम पढ़ेंगे। आज यदि वर्क घर पे वर्क है, काम है, पिताजी बोल दे काम करने के लिए तो हम पढ़ाई थोड़ा छोड़ देंगे। नहीं अब हमें काम करने के लिए बोले हम नहीं पैसा नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये घर में वर्क है तो हमने कर लिया, फिर चल कर पढ़ना चालू करेंगे।